नमस्कार, मैं माहिन पठान। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। तो इसमें तो कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए ना उन्होंने। अंदर सोए हुए अभी जगाना है तो अभी कुंभकर्ण भी जगाने के लिए कैसे वो पूरा ढोल ताशा लेके आते थे, अभी वैसे उनको जगाना पड़ेगा। This news produced by Sunrise Apartment. तुमसर भंडारा महामार्ग पर वर्ठी में सड़क की हालत बद से बदतर। विधायक साहब के ऑफिस के सामने जरा संभल कर चले, आगे गड्ढा है। नागरिकों में रोड को लेकर रोष। रोज होती है सड़क दुर्घटनाएं, लेकिन विधायक साहब मौन। तुमसर भंडारा महामार्ग पर वर्ठी की सड़क तो राम भरोसे दिख रही है, क्योंकि क्षेत्र के विधायक जी का तो इस और कुछ ध्यान ही नहीं है। जबकि ये सड़क तुमसर मोहाड़ी क्षेत्र के विधायक राजू कारे मुरेन के ऑफिस का ही रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, लेकिन फिर भी अनदेखी। भंडारा तुमसर महामार्ग पर वर्ठी के रास्ते अपनी बदहाल हालत पर आंसू भी नहीं बहा पा रहा है। जी हाँ, इन रास्तों का ना तो कभी नवीनीकरण होता है और ना ही कभी मरम्मत। राष्ट्रीय महामार्ग होने के बावजूद भी यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। प्रशासन तो आंख मूंद कर ना जाने कहां सो गया है, जो इन रास्तों की खस्ता हालत दिखाई नहीं देती है, ऐसे नागरिकों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम तुषार उपनकर है, मैं यहीं पे रहता हूँ वर्ठी पे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड तो हालत तो दिन ब दिन अभी खराब हो रही है। अभी एक तो बारिश का भी मौसम है, उसके कारण ये गड्ढे भी बढ़ रहे हैं। और पिछले महीने में ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है, हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था मेरा इन गड्ढों के कारण। यही पे सामने में आगे में टर्निंग पे गिरा था मैं। अच्छा। ड्यूटी भी जा रहा था। अच्छा। तो मेरा एक्सीडेंट ये गड्ढों के कारण ही हुआ। कहाँ ड्यूटी करता? मैं ये पे संतला कारण स्टेल में हूँ, एम्प्लॉय। आमदार के घर के सामने भाई गड्ढे, तो उनके दिखते नहीं तो अपन क्या करेंगे? गवर्नमेंट ही अंदर है तो क्या करेंगे अपन? गवर्नमेंट को दिखना चाहिए ना। गवर्नमेंट इतना भंडारा डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक अभी कंट्री डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें तो कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए ना उन्होंने। अंदर सोए हुए अभी सोए हुए जगाना है तो अभी कुंभकर्ण भी जगाने के लिए कैसे वो पूरा ढोल ताशा लेके आते थे, अभी वैसे उनको जगाना पड़ेगा। तो आप जगाओगे आप साथ में लेके किसी को लेके, क्या ये किसी और की दुर्घटना न हो? सब लोगों को करना पड़ेगा, सबको एकजुट करके उनको जगाना पड़ेगा, तभी तो वो जगेंगे। वो कुंभकर्ण के जैसे सोए हुए उनको जगाना पड़ेगा। हाथ में थाली लेके चम्मच लेके उनको जगाना पड़ेगा कि भाई उठो, देखो तुमके घर के सामने मतलब कि ये पूरा हाथ से अभी देखो वो गाड़ी कैसे जा रही है, वो उनको देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है करके। मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ भैया, मैं 1 महीना छुट्टी पे था, हॉस्पिटलाइज था मैं। उनको देखना चाहिए कि कैसे हालत हो रही है। और एक तो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अभी कैसे गाड़ी बराबर नहीं चलती है, पानी भरा रहता, दिखता नहीं है कि गड्ढे का है और रास्ता का है करके। देखना चाहिए उन्होंने। अब खास बात यह है कि तुमसर मोहाड़ी विधानसभा के विधायक राजू कारे मुरेन का ऑफिस एवं राइस मिल वर्ठी में है, और इन गड्ढों की बात की जाए तो ये बड़े बड़े गड्ढे विधायक साहब के ऑफिस के सामने ही है। यहाँ रोजाना हादसे होने के बावजूद भी विधायक कारे मुरेन क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, ये तो सोचने का विषय है ही। खैर, अब रास्तों के गड्ढों की बात करते हैं। अधिकतर गड्ढे तो विधायक साहब की मिल में आए बड़े बड़े ट्रक के कारण ही होते हैं, ऐसा आरोप भी नागरिकों द्वारा लगाया जा रहा है। ये मार्ग तो मानो जिसे दुर्घटनाओं के लिए बुक कर दिया गया हो। रोजाना यहाँ गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं होती है। अभी हाल ही में बुधवार 15 सितंबर को एक दोपहिया व एम्बुलेंस में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति का पैर बुरी तरह से टूट गया
उसे भीम आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में स्थानीय नागरिकों ने बताया कि विधायक साहब कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उन्हें थाली बजाकर जगाने की आवश्यकता है। नागरिक तो इस समस्या से बेहद त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। देखना यह है कि इस मामले में कुछ हल निकल पाएगा या इसी तरह दुर्घटनाएं होती रहेगी। मेरा नाम आनंद है, आनंद गजवी है। मैं भीम आर्मी का भंडारा जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारे गांव की जो ये दुर्दशा है, जो हाईवे की जैसे बोलते हैं, यहाँ पे आमदार है हमारे राजू भाऊ कार्य मोरे, उनका भी ध्यान नहीं दिख रहा क्योंकि यही रोड पे उनकी राइस मिल वगैरह है, आमदार ऑफिस है, लेकिन वो इधर ध्यान नहीं दे रहे। आज हमारे सामने भीम आर्मी की टीम यहाँ से जा रही थी, तब हमारे सामने इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है। हम लोगों ने जो बिसेन करके थे, हमने उनका नाम भी पूछे तो उनका पैर इस तरीके से टूटा है कि कोई भगवान करे किसी का भी ना हो। हमारी भीम आर्मी की टीम ने उनको उठा के एम्बुलेंस में डाले हैं और हालांकि वो एक्सीडेंट भी एम्बुलेंस से ही हुआ है उनका, उसी एम्बुलेंस का। और ये जो गड्ढों की वजह से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। आप भंडारा से लेके वर्ठी तक अगर आप देखोगे तो रास्ते की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये लोगों ने अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जितने भी रोड है, आप कुछ नहीं, आप अपना ही विकास करोगे कि कोई देख रहा भी नहीं कि यहाँ पे कोई गांव भी है करके। आज ये कंडीशन मैं तो कहता हूँ कि बहुत ऐसे एकदम तुच्छ गांव करके छोड़ दिए इन गांव को। आमदार साहब की तरफ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ की जनता अभी बहुत त्रस्त है, आप कुछ तो करो हमारे लिए। अब हर कोई यही सोच रहा है कि यहाँ के आमदार है, क्योंकि इसके पहले यहाँ के वर्टी शहर के कभी आमदार ही थे ही नहीं। आज पहली बार कोई आमदार बने हैं तो उनका भी ध्यान हमारे तरफ नहीं है। तो मेरे ख्याल से आमदार साहब ने हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप अगर आमदार साहब इस रोड का ध्यान नहीं दे रहे, स्वयं वो खुद उनका घर यहाँ पर है। हाँ, ऑफिस भी यहाँ पे, हालांकि उनके घर जो एकलारी में उनका घर है, वहाँ से तक के उन्होंने पांचगांव रोड तक अपना मस्त रोड बनाने का काम चालू किए, लेकिन यहाँ से जो रास्ता निकलता है इसके तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दी। इसका मतलब वो सोए ही है, सच्ची बात है। इनको अभी जैसे हमारी भीम आर्मी की टीम से तो एक हम उनको चेतावनी दे रहे हैं अभी से कि अगर उन्होंने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए तो भीम आर्मी अपने आंदोलन के लिए पीछे नहीं देखेंगी। फिर प्रशासन कुछ भी करे, हम अगर रास्ता जाम भी कर सकते हैं और भीम आर्मी अपने इस पे आ गए तो बहुत कुछ कर सकती उनके विरोध में। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।